हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लार्ज एनिमल वेट। आज हम बात करेंगे कि पशुओं में, चाहे वो बड़ा पशु हो या छोटे बछड़े हो, तो उनमें बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि उनको फिशेस पास करने में, यानी कि गोबर पास करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। और जब छोटे बच्चे में ये प्रॉब्लम होती है, छोटे बछड़े जो होते हैं, चाहे गाय का हो भैंस का हो, तो इसमें जब ये प्रॉब्लम होता है तो वहाँ पर हमें क्या करना चाहिए। और लार्ज एनिमल में, अगर एडल्ट कैटल में अगर ये प्रॉब्लम होता है तो वहाँ पर हमें क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो इस बात पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन दबाकर ऑल वाला ऑप्शन भी चुनें, ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। जब गाय भैंस के छोटे बछड़ों में यानी काफ में ये समस्या आती है, जब वो फीसेस पास नहीं कर पाते हैं, तो वैसी कंडीशन में क्या होता है कि वो फीसेस अगर पास नहीं करते हैं तो धीरे धीरे उनका दूध पीना जो है वो भी कम होने लगता है और कॉम्प्लिकेशन बढ़ने लगता है। काफ जो है वो बहुत ज़्यादा वीक होने लगता है। तो ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले हम सोचते हैं कि उस काफ को इनेमा देने के बारे में। तो इनेमा जो है वो कैसे दिया जाता है कि जो लुकवार्म वाटर होता है, यानी कि गुनगुना पानी होता है, तो उसके साथ हम सोप का इनेमा भी दे सकते हैं। यानी कि जो साबुन का पानी होता है उसको गर्म पानी के साथ बनाकर जो काफ होता है उसकी रेक्टम में छोड़ा जाता है। तो उसके लिए एक स्पेशली डिज़ाइन इनेमा पॉट होता है जिसके ज़रिए हम ये इनेमा देते हैं। तो हम तो इनेमा देने के लिए स्पेशली कुछ इनेमा के प्रिपरेशन भी मार्केट्स में अवेलेबल है। तो इनेमा कभी भी काफ में हमें सिर्फ सिंगल या ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार देना है। इससे ज़्यादा हमें सोप वाटर इनेमा भी नहीं देना है। और बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि इनेमा देने के बाद बहुत ही जल्दी 15 से 20 मिनट में रिस्पांस मिल जाता है और पशु का जो फिकल मैटर है, जो इम्पैक्टेड फिशेस होते हैं रेक्टम में, वो बाहर निकल जाते हैं। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा होता है कि इनेमा देने के बाद भी रिस्पांस नहीं मिलता है और काफ जो है वो फिशेस पास करने में अनेबल होता है। तो ऐसे में हमें मैन्युअली रेक्टम में उंगली के ज़रिए उस फिशेस को बाहर निकालना पड़ता है। तो उस वक्त हमें ध्यान रखना है कि जब हम ग्लोव्स पहने और साथ ही में जो फिंगर है उसको हम अच्छे से लुब्रिकेट करें, ताकि रेक्टम में काफ के कोई इंजरी ना हो। इसके साथ ही जब इनेमा देते हैं तो जो हम ट्यूब पास करते हैं इनेमा देने के लिए रेक्टम में, तो वो कुछ इंच तक अंदर हम रेक्टम में डालते हैं, तो उसको भी पहले हमें लुब्रिकेट करना है ताकि कोई इंजरी ना हो। इसके साथ ही काप के साइज़ के अनुसार आप उसको लिक्विड पैराफिन 50 ml से लेकर 60 ml तक पिला सकते हैं, या फिर जो एडिबल ऑयल होते हैं तो उसको भी आप उसको दे सकते हैं। साथ ही में आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि अगर काफ में बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हुआ है तो ऐसी कंडीशन में आपको उसको आईवी फ्लूइड लगाने होंगे। और इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि उस काफ को हमेशा पीने के लिए एम्पल क्वांटिटी में जो क्लीन वाटर होता है वो अवेलेबल होना चाहिए। तो आप जो मेरे हाथ में ये आयोलैक्स का पाउडर देख रहे हैं, ये आप इसका चाहे एडल्ट कैटल हो या फिर काफ हो, तो इसमें अगर कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, यानी कि फीसेस अगर पास नहीं हो रहे हैं, पशु गोबर नहीं कर पा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आप छोटे बछड़ों में और एडल्ट कैटल में, दोनों में भी इसका यूज़ कर सकते हैं और दोनों में भी बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट मिलता है। तो अगर एडल्ट कैटल की हम बात करें तो एडल्ट कैटल में इसका डोज जो है वो 250 ग्राम से लेकर 500 ग्राम तक होता है। वो डिपेंड करता है कि हमें इसकी लैक्सेटिव एक्शन चाहिए या परगेटिव। तो परगेटिव के तौर पर भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो परगेटिव के लिए हमें इसको 500 ग्राम बड़े पशुओं में देना है। और जब छोटे बछड़ों में या
एडल्ट कैटल में, दोनों में भी जब कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होता है, जहाँ पर हमें इसकी लैक्सेटिव एक्शन चाहिए होती है, तो वहाँ पर हमें एडल्ट कैटल में इसको 250 ग्राम देना है, और जो बछड़े होते हैं या फिर जो गोट है, तो इनमें हम 50 ग्राम से लेकर 100 ग्राम तक इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये उस कॉन्स्टिपेशन के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के साथ साथ इसमें और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है, जैसे कि ये कार्मिनेटिव है, यानी कि जो पशुओं के पेट में अगर गैस बन रहा है तो उसको भी बाहर निकालता है। इसके साथ साथ पशुओं की भूख भी बढ़ाता है। अगर पशु के रूमेन की पीएच एसिडिक हो गई है तो उसको भी ये नॉर्मल करने में मदद करता है। इसके साथ साथ पशु की भूख भी नॉर्मल करने में ये मदद करता है। इसके साथ साथ जो इंटेस्टाइनल मोटिलिटी होती है, रूमिनल मोटिलिटी होती है, उसको भी रिस्टोर करने का काम ये करता है। साथ ही में जो फाइबर डाइजेशन को ये एनहांस करता है और ड्राई मैटर इनटेक पशु का बढ़ाता है। तो इसको हम कॉन्स्टिपेशन में, कोलिक में, या पशु किसी एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट की वजह से रेस्टलेस है तो वहाँ पर हम इसका यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम चाहे काफ हो या एडल्ट कैटल हो, दोनों में भी कॉन्स्टिपेशन का इलाज कर सकते हैं। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।